देखिए, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दिल्ली मॉडल की चर्चा आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया में हो रही है। जब ट्रंप साहब आए थे, उनकी वाइफ मेलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों के बारे में सुना था, वो दिल्ली के स्कूल देखने गई। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की शिक्षा क्रांति के बारे में काफ़ी तारीफ की। यूनाइटेड नेशंस के पूर्व महासचिव बान की मून साहब, वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए। ये तो देश के लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को ऐसी चीजों को रोकना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। जाहिर तौर पे राजनीति है और इसके अलावा कोई कारण लीगली तो कोई कारण नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो है नहीं कि कोई कोर्ट ने रोक लगा रखी है मेरे जाने पे, मैंने कोई अपराध कर रखा है, तो कोई कोर्ट की रोक नहीं है, कोई किसी तरह की रोक नहीं है। एक आम नागरिक भी तो बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता, चुना हुआ मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकता। और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही विदेशों में ज्यादा नहीं जाता। पिछले 5-7 साल से जब से मैं बना हूँ, मुझे लगता है 1-2 विजिट्स को छोड़ के मैं गया ही नहीं हूँ। लेकिन जब देश की बात आती है, देश का नाम रोशन होने जा रहा है, देश की तरक्की की बात हो रही है, दुनिया देश की बात कर रही है, तब तो मुझे लगता है कि हमें अपने पार्टीबाजी वाली राजनीति छोड़ के सबको एक साथ होके एकजुट होके देश की तरक्की की बात करनी है।